जो तस्वीर अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ये तस्वीर चनपटिया से आई है। मनीष कश्यप को आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये मनीष कश्यप हैं और मनीष कश्यप ने विधायक बनने से पहले ही और ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी है, जिस घोषणा को सुनकर आपको लगेगा कि किसी देश का पीएम और किसी राज्य का सीएम ही कुछ ऐसी घोषणा कर सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप ने ऐसी घोषणा कर दी है जिसे विरोधी का कहना है कि ये तो चांद तारे तोड़ लाने की बात कह रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप जरा ये वीडियो देखिए। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग देशों में जो है सेवाएं दी है और इन्हें चुनाव नहीं लड़ना था। अगर चुनाव लड़ना होता तो शायद अभी किसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे होते। इन्हें चुनाव नहीं लड़ना था, इन्हें बिहार बदलना था और प्रधान जी के साथ मिलकर ये जनसुराज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और जनसुराज का मजबूती का मतलब बिहार की मजबूती है। तो एक बार जो है हमारे मुख्य अतिथि मनोज भारती जी के लिए आप लोग एक बार ताली बजाइए। साथ ही साथ हमारे जिला के अभिभावक, हम सभी के गार्जियन कमलेश कुमार जी जो जिलाध्यक्ष है हमारे पार्टी के, उनके लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। उत्कर्ष श्रीवास्तव जी हैं, सिकटा विधानसभा के प्रत्याशी हैं और मैं मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा का प्रत्याशी। बलराम जी हैं यहाँ पे, भोजपुरिया काका अरुण जी हैं, चाचा जी हैं, हमारे भैया हैं और आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और ये मजदूरों का सभा है। हम लोगों ने एक सभा जो है यहाँ पे और एक सभा जो है और हम लोगों ने रखा है कल मजदूरों के लिए। यहाँ पे आने के बाद कुछ लोगों ने आके मुझे कान में अपनी अपनी समस्याएं बताई। यहाँ पे आके कुछ लोगों ने बताया और कुछ लोगों को मैंने बोला कि आप माइक लीजिए, आप अपनी समस्या को खुद बताइए। तो एक भाई साहब ने स्कूल का समस्या और सड़क का समस्या बताया कि सड़क का समस्या है। बिहार आज दुनिया का सबसे बड़ा अनप्लान्ड स्टेट हो गया है, जिसका कोई प्लानिंग नहीं है। आपको नाला चाहिए बना दे रहा है, सब एंट्री और एग्जिट पॉइंट पता ही नहीं है। रोड चाहिए 16 फीट चौड़ा, 12 फीट चौड़ा रोड बना दे रहा है, आगे से ट्रैक्टर आ रहा है और पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला नहीं निकल पा रहा है। सही है कि नहीं है? रोजगार चाहिए तो ट्रेन दे दे रहा है, लोग जाइए गुजरात में जो है मार खाइए, वहां पे रोजगार कीजिए, महाराष्ट्र में जाइए, तमिलनाडु में जाइए। प्रसाद किशोर जी दुनिया के अलग अलग देशों में सेवा दिए, फिर उसके बाद से मोदी जी के साथ वो भारत आए। मोदी जी के साथ मिलकर जो है मोदी जी को जो है 2012 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जब मोदी जी का खूब विरोध हो रहा था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो 2014 में उनको प्रधानमंत्री बनाया, 15 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को उन्होंने मजबूत किया और उसके बाद अलग अलग पार्टियों में सेवा दिया और सेवा देने के एवज में उन्होंने सेवा शुल्क लिया। अगर आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आप तनख्वाह तो लेते ही है ना, और तनख्वाह से आप अपना घर बनाते हैं। उन्होंने जो तनख्वाह लिया उसको जो है बैंक में लिया और बैंक में लेने के बाद जो है जब उन्हें लगा कि अब हमारे पास कुछ पैसा है और हम बिहार बदलने की मुहिम में हम लग सकते हैं, तो फिर बिहार बदलने की मुहिम में लग गए और 98 करोड़ रुपया जो है डोनेशन देके जनसुराज पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। इतना बड़ा डोनेशन आज तक बिहार में किसी ने नहीं दिया है। और देने के बाद पार्टी को खड़ा क्यों किया? अपना 98 करोड़ रुपया लगा के, ताकि आपका बच्चा जो है दोनों पांवों पे स्वाभिमान के साथ खड़ा होकर अपनी मंजिल की तरफ जो है वो तेजी से दौड़ सके। इसलिए प्रसाद किशोर जी ने अपना तन मन धन और जीवन भर की सारी पूंजी जो है वो जनसुराज पार्टी को खड़ा करने के लिए लगा दिया। बच्ची बैठी हुई है कुर्सी पे, चाची लोग हैं पीछे, युवा लोग हैं खड़ा, चाचा लोग हैं यहाँ पे बैठे। और जब हम लोग चाचा लोगों से बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमरा से ज्यादा राजनीति तुम्हें जानता रहो। तो सही बात है, हम युवा आप लोगों से ज्यादा राजनीति नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात सही है कि बिहार को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो आप लोग एक बार अंतरात्मा से सोचिएगा, गलत नेताओं को वोट देकर आके किसने बर्बाद किया है। अब आप लोगों के जीवन में एक सुनहरा मौका आया है। बहुत सारे चाचा लोग जो है बर्बाद बिहार में ही जन्म लिए होंगे और बर्बाद बिहार में ही मर गए, स्वर्ग सिधार गए। आप लोगों को भगवान ने एक सुनहरा मौका दिया है 2025 में अपनी गलती को सुधारने का और स्कूल के बस्ता पे बटन दबाने का और अपने जीवन में एक अच्छा काम करने का। आप लोगों को, बाकी लोगों को, आप लोगों ने एक बार सही जगह पे बटन दबा दीजिएगा। इधर स्कूल के बस्ता पे आपने बटन दबाया, उधर आपका बेटा का पोता का भविष्य बन जाएगा। इधर कमल का बटन दबाया, उधर ट्रेन जो है बेतिया स्टेशन पे, चनपटिया स्टेशन पे लग जाएगा और मजदूर एक्सप्रेस सीधे गुजरात में जाकर तमिलनाडु में जाकर रुकेगा।
अगर गलती से कांग्रेस का बटन दबा दिया, हाथ वाला आधा कटा हाथ, देखते हैं आधे कटा हाथ रहता है ना, पूरा हाथ नहीं रहता। अगर वो बटन दबा दिया तो फिर तमिलनाडु से स्टालिन आके और आंध्र प्रदेश से जो है, तेलंगाना से जो है रेवंत रेड्डी आके, पहले तो अपने स्टेट में गाली दिलवाते थे, अब बिहार में आके गाली दिलवाना शुरू कर देंगे। रेवंत रेड्डी कहा था ना, डीएनए पे सवाल खड़ा किया था ना, प्रशांत जी चैलेंज किया है कि अगला चुनाव में तुमको हरा के दम लेंगे और तब बताएंगे कि बिहारी पावर क्या होता है। प्रशांत जी को बिहारी पावर पता है, हमारे मनोज भारती जी को बिहारी पावर पता है, युवाओं को बिहारी पावर पता है, बस हमारे गार्जियन लोगों को बिहारी पावर पता चल जाएगा। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 14 तारीख को बाल दिवस के अवसर पर आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा, बिहार में जल्द की सरकार आ जाएगी। यहाँ पर पहाड़ गिरा था उत्तराखंड में, यहाँ के मजदूर मरे थे, मैं घर पे गया था तो लोगों ने कहा कि 12 साल का बच्चा जो है बाहर कमाने चला जाता है। कितना साल का? लोगों ने मुझे बताया। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कुछ आके झगड़ा झंझट करने का प्रयास किए थे, सही बात है, किए थे कि नहीं किए थे, लेकिन फिर भी हम लोग लड़े और उत्तराखंड से एक टीम आके जांच की और जांच करने के बाद सारा रिपोर्ट लेके गई है और अब चुनाव के बाद जो है वो लोगों के खाते में जो भी मुआवजा राशि है वो राशि आ जाएगा। सीतामढ़ी में एक घटना हुआ था, उस समय कोई मीडिया वाला कवरेज नहीं करने के लिए तैयार हुआ, कोई नहीं हुआ, तो मैंने सच तक को भेजा पटना से और कवरेज हुआ। उसके बाद से कुछ लोग मेरे ऊपर नाराज हो गए कि मनीष कश्यप क्यों नहीं आए, मेरे ऊपर 4 की केस था, उस समय बेल नहीं दिया था, मैं आता मैं गिरफ्तार हो जाता, मैं नहीं आया, लेकिन मैं अपने चैनल को भेजा था। उसके बाद से जलसुराज के सुपुत्रदार प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारे लोगों को भेजा और वो जो गांव पूरी तरीके से उजड़ गया था, उस गांव को बसाने का काम जो है प्रशांत किशोर जी ने किया। आप लोग के गांव में ना आने का रास्ता है, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, फिर ये गांव कैसा? ये गांव नहीं है, ये अभी भी जंगल है और हम लोग जंगली जीवन जी रहे हैं। जब सड़क पर निकलते हैं तो सड़क सही नहीं है, जब अस्पताल में जाते हैं तो अस्पताल सही नहीं है, स्कूल सही नहीं है, हॉस्पिटल सही नहीं है, ब्लॉक सही नहीं है, अंचल सही नहीं है, तो हम लोग जो है सिविलाइज कैसे हो गए? इसका 2 कारण हो सकता है, या तो हम लोग सिविलाइज हैं, हमारी सरकार सिविलाइज नहीं है, या तो हम दोनों सिविलाइज नहीं है। अगर हम लोग सिविलाइज हैं, हमारी सरकार सिविलाइज नहीं है, तो हम लोग ऐसी सरकार को बदल देंगे। तैयार है आप लोग बदलने के लिए? बदलने के लिए कौन कौन तैयार है? देखिए, जो नहीं तैयार है उसको भी हम लोग बदलेंगे। चाचा का हाथ नहीं उठा है, लाल गमछा चाचा नहीं उठ रहा हाथ, नहीं ना उठाई, उठा दो और भाजपा का वोट दे तो कीचड़ में कमल खिलेगा। कौन सी में? कीचड़ में, तो कीचड़ में रौनी का रहेगा पानी, याद रख लोगे। आई हिंदू मुसलमान करता है लोग ना, तो हिंदू के कहा यूरिया मिल जाता समय पे, मिला था। आएगा नहीं बात, जे भाजपा वाला लोग आवता वोट मांगे, वो लोग से बात है कि लिख के देना जहां तू अपन लड़का के पढ़ावे लगे, हमारा लड़का के पढ़ाई हुआ। एक बात पढ़ाई, कौन चीज? बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं कहिए कि आप लिख के दीजिए कि आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसी स्कूल में हमारे बच्चे को पढ़ाइएगा, हम आपको वोट दे देंगे। वो लिख के आदमी नहीं देने वाला है, याद रखिएगा। कांग्रेस का अगर कोई प्रत्याशी आ रहा है या कम्युनिस्ट पार्टी का कोई आ रहा है तो आप बोलिए कि आपके बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां पर लिख के दे दीजिए हमारे बच्चे को पढ़ाइएगा, हम लोग वोट दे देंगे। ये उत्तरी होगा है ना? नदी के किनारे नदी के बाढ़ की वजह से परेशान जो है, ये एक ऐसा पंचायत है जिस पंचायत में कहीं भी खड़ा होकर एक पत्थर फेंकिए तो उस घर से जो है एक मजदूर निकलेगा बाहर। सही है कि नहीं है? एक दूगो घर के छोड़ के जो घर जो बाटे एक दूगो बाटे है जो पूरा पंचायत के बेचेला खरीदेला। सही बात है कि ना? पूरा पंचायत के बेच देवेला, कह लगे फलनवा के हम माहौल चलता वोट डालेगी ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये उत्तरी घोगा पंचायत से या चनपटिया विधानसभा से या सिक्का मैनाटार विधानसभा से हर घर से जो है एक काबिल बच्चा निकले, तो आपके पास इकलौता सॉल्यूशन है स्कूल का बस्ता, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दबाइएगा बटन। अच्छा, अगर दबा दें तो हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगी। उल्टा दबा दें तो हार्ट फेल हो तो बढ़िया अस्पताल में इलाज हो जाएगी। और उन्हें दूसरे कोनों पे दबाए, अगर कोमल हाँ या कौन छाप बैठे उन्हें उत्कर्ष भैया ना 3 तारा ना और 3 तारा 3 छाप सब दबाए तो समझी कि राहुल लड़का के भविष्य गई। इतना दिन से दबाव नहीं लगी ना, दूसरा पार्टी के दबाव नहीं लगी, काम भई बा
और भाई बता दबादी लगी नहीं के भाई तो एक बार स्कूल के वास्ता का बटन दबाई कौन सी ए चाचा सुनाई देता रहुआ जगह बाल उड़ गई चाचा जी हाँ तो खड़ा हो जाएगा चाचा जी ना ये तो बीच कहिए खड़ा हो गया चाचा बनाम अपन बेटा का पोता का भविष्य बनाम की ना बनाम रोबो बनाम अपन पोता का भविष्य रोबो बनाम अपन बेटा का भविष्य ए दीदी लगी रोनी का अपन बेटा का भविष्य बनाम लगी ना मालिक के जान के रक्षा करम लगी ना तो याद रखम लगी 3 नंबर पे बात स्कूल के वास्ता चनपटिया विधानसभा में 3 नंबर पे बात आज एकरा नहीं के दबावे के कोनो दिक्कत नहीं है ओकरा लगे दूसरा ऑप्शन भी बाटे ओकरा लगे दूसरा ऑप्शन बा लेकिन जकरा चनपटिया बदले के बाद बिहार बदले के बाद ओकरा लगे स्कूल के वास्ता और ऑप्शन नंबर 3 ईवीएम पे जाके दबाव लगी आए लगी तो सुकून महसूस करम लगी 5 सेकंड समय मिलेला कोई सेकंड 5 सेकंड नेता के कितना समय मिलेला 5 साल आपके पास 5 सेकंड समय है 5 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे तो पुलिस में पूछे लगी कि क्या करता रही कितना टाइम लगा था और वोट क्या थी तो 5 सेकंड समय है और 5 सेकंड में अगर आपके आंखों के सामने आपका बच्चा का आपके पति का आपके पत्नी का आपकी बेटी का आपके पिता का बूढ़े माँ बाप का जो है अगर तस्वीर आंखों के सामने आ गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप लोग स्कूल के वास्ता पे बटन दबा दीजिएगा दावे के साथ कहता हूं और अगर स्कूल का वास्ता पे बटन दबा दीजिएगा तो ये 5 सेकंड जो है वो आपके 5 साल का भविष्य निर्धारित करेगा कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा तो इस 5 सेकंड में जो है आप लोगों को सोचना है स्कूल का वास्ता पे बटन दबाना है और अपने परिवार का अपने चनपटिया विधानसभा का अपने बच्चों का भविष्य संवारना है तो दीजिएगा लोग वोट जबरदस्ती नहीं थे जबरदस्ती नहीं के बोले आज मुखबाजी भी नहीं के करेंगे हम नहीं कर रहे तो कौन दिलगी ना थे कौन दिक्कत नहीं है लेकिन देवे के बाद तबे हाथ उठाए लगे क्लियर बा ना दे तो हम क्या कर हम यहाँ से पकड़ के थोड़ा ले चल जाए हम मकान सिंह थोड़े कि धमकी दिमाग फोन पे कहे तो बड़ी उड़ता रहो 14 के बाद देख ला जाइए ऑडियो रिकॉर्डिंग तो हमरा लोग के धमकी देता रहा कि 14 के बाद देख ला जाइए 14 के बाद 22 करोड़ के मकान रही उन्हें खाद यूरिया ना रही गारंटी बाटे तो के स्कूल के वास्ता पे बटन दबाई हाथ उठाओ ईमानदारी से चाचा लेके उठा था कोनो दिक्कत नहीं है रावण सेवा सेवा सरकार होने के बारे में जगह लेके उठा तो देख लगी अशिक्षा वाला हमारे उत्कर्ष नहीं होगा जो पानी ना वो 5 नंबर पे पानी कई नंबर पे शिक्षा में चनपटिया में कई नंबर पे 3 नंबर पे तो हमनी के बॉर्डर पे पानी साहब उन्हें सिक्का पत्थर फेंकता है तो सिक्का में जाके गिरी है ना चनपटिया बॉर्डर पे पानी साहब अब बॉर्डर के रक्षा जो बाटे हम नहीं के करें साहब बॉर्डर के एक बगल ईमानदार बिहार के लोग रही अब बॉर्डर के वो पास जो बाटे हमने के ठकिया के दलाल सब के भगा देम सब अब पुलिस अधिकारी के भगा देम सब एक चीज बाटे तब हमने के मंच पे जो बाटे मंच पे जो हमने के और प्रदेश अध्यक्ष दीवानी की क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा जुड़े रहे हमारे साथ जय हिंद जय भारत।